सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम की थर्ड और लास्ट डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली दो डेरिवेशंस भी इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको भी ध्यान से समझिएगा। नाउ देखिए, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तरीके बिल्कुल सेम रहने वाले डेरिवेशन के, जो तरीके मैंने पहले रखे हैं प्रीवियस डेरिवेशन में रखे हैं, बिल्कुल सेम तरीका। कि हम लेट सपोज हमने यहाँ पर कोई, ठीक है, बिल्कुल लाइक सेम तरीका रखूंगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तरीका क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी है जिसकी लेंथ यहाँ पर 2r है। ठीक है, और एरिया कितना है यहाँ पर a, एरिया a, और लेंथ कितनी यहाँ पे 2r। हमने की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी। तो यहाँ पर एक, एज यू कैन सी, दिस इज अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, दिस इज द प्लेन शीट। तो तरीका वही है कि हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानी, तो यार इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को हम तीन हिस्सों में तोड़ेंगे, वही S1 S2 और S3। हर एक हिस्से से फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पूरी गॉसियन सरफेस से तो फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। फिर गॉस थ्योरम को इक्वेट करके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाला हिसाब है। तो लेट्स सपोज हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर करी, यहाँ पे थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर करी चार्ज की, जिसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ध्यान रखिएगा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वायर की। कि वायर इतनी थिन थी कि हम वहां पर इमेजिन कर रहे थे कि जो क्या बोलते हैं चार्ज है वो वायर की लेंथ के अलोंग पड़ा हुआ है। ओके, तो मान लेते हैं कि हमें इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर निकालनी है, और वो पॉइंट r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब ये ना, इसको इस तरह इमेजिन कीजिए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट को, कि भाई एक पेपर है आपका, लाइक कॉपी का पेज है, तो कॉपी के पेज के दोनों साइड चार्ज है। तो मतलब दोनों साइड चार्ज का मतलब इसके इस तरफ भी, जहां पर आप ये कर्सर देख रहे हैं ना, तो ये वाली साइड तो भी आपको विजिबल है, तो इसके बैक साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ भी होगी। ठीक है, दोनों साइड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ भी होगी। बात समझ आई सभी को कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ भी होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी। ये क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। होपफुली ये बात समझ आई कि ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो साइड है, ये फ्रंट साइड हमको विजिबल है, तो इसकी बैक साइड में भी चार्ज पड़ा हुआ है। तो बैक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड्स, दैट इज इस तरफ भी होगी, इस तरफ जहां पर आप अभी ये कर्सर देख पा रहे हैं, और ऐसे ही यहाँ पर इस तरफ भी होगी, राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो दोनों साइड होगी। तो जल्दी से इसका थोड़ा बहुत जो लाइक लिखते हैं हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर इसको लाइक डायग्राम को बहुत बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, कि लेट अस कंसिडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इस प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी मानी हमने, सिग्मा। और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर। ठीक है, एक्चुअली दोनों साइड में है, तो मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट माना P, लेट से ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर हमें जो R डिस्टेंस पर है शीट से, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेम ऐसे ही हमने एक और पॉइंट यहाँ पर चूज कर लिया सेम डिस्टेंस पर, एंड लेट्स कॉल इट P डैश। दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस वायर की, इस इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। ओके, नाउ मैंने इस डायग्राम को फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जो मतलब हम लोगों को जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो जो भी हम लोगों को लिखना होता है डायग्राम के बारे में, वो सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। क्या ये लिखा है यहाँ पे कि बाई सिमेट्री ई, ठीक है, कि बाई सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी, और शीट को क्या होगी, नॉर्मल। एंड आपको पता है कि लाइक क्या बोलते हैं, गॉसन सरफेस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिस पॉइंट पर आप निकालने वाले हो वहां पर सेम होना चाहिए, एंड ऑल्सो इट मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एट टू पॉइंट्स P एंड P डैश। जो हमने ये दो पॉइंट चूज किए हैं P और P डैश पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसा मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया
कि पेज के इस तरफ है तो पेज के दूसरी तरफ भी चार्ज है, तो दूसरी तरफ वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इस तरफ वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। और ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से, शीट से। और कौन सी साइड्स पर है यार, ऑपोजिट साइड्स पर है, ठीक है, ऑन ऑपोजिट साइड्स। एंड देन हमने क्या चूज की, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो लेट अस चूज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r। और इसकी जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, शीट पे। तो बिल्कुल अब आगे का तरीका क्या है, आगे का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं कि अब हम इस सरफेस को तीन हिस्सों में तोड़ेंगे, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को तीन हिस्सों में तोड़ेंगे। लेट्स कॉल इट S1, दिस इज S2 एंड लेट्स कॉल इट S3। तो इस वाली सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसी जैसे हमने इनफाइनाइट वाली में किया था। तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरफ, इस वाली पर भी एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, इस पे नॉर्मल इस तरफ। तो हम ये देखेंगे कि जो थीटा 2 है हमारा, ये क्या होगा, 0 डिग्री। बिल्कुल सेम ऐसे ही जो हमारा थीटा 1 है वो भी क्या होगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम छोटा सा एरिया कंसिडर करें, छोटी सी सरफेस कंसिडर करें, ठीक है, छोटा सा एरिया। तो इस वाले छोटे से एरिया पे नॉर्मल ऊपर लगेगा। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और नॉर्मल ऊपर है। तो थीटा 3 कितना हो गया इस बार, थीटा 3 कितना हो गया, थीटा 3 हो गया 90 डिग्री। बात समझ आई, नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया और ये एंगल कैसे सेलेक्ट करे हमने, थीटा 1 और थीटा 2। होपफुली ये समझ आया होगा, थीटा 1 और थीटा 2 कैसे सेलेक्ट किए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल 0 डिग्री। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्मल ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका अपनाते हुए फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, तो लेट्स कॉल इट φ1 मान लेते हैं या φe1 जैसा आपका मन करे। तो E डॉट छोटा सा एरिया इसका जो हमने ds1 माना हुआ है, E डॉट ds1, तो E एन कैप ds1 कॉस थीटा 1। बट आपको पता है ना थीटा 1 कितना है, 0 डिग्री। तो φ1 इज इक्वल्स टू E बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एन कैप की वैल्यू 1, कॉस थीटा 1 इज कॉस 0। सो φ1 इज इक्वल्स टू E, अंदर बचेगा सिर्फ ds2 क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। तो φ1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए ds2 जो है छोटा सा एरिया है, तो छोटे से एरिया को जब आप जोड़ोगे बड़ा बनाओगे तो बड़ा एरिया बनेगा। और बड़ा एरिया मतलब कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, ये फ्लैट फेस वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माना है हमने, a। तो φ1 इज EA। तो ds2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ठीक, सॉरी हाँ ds2, नहीं सॉरी दिस इज ds1 नॉट ds2, एक सेकेंड, दिस इज ds1। तो φ1 इज EA, ओके। तो ये हमने निकाल लिया फ्लक्स थ्रू सरफेस S1। बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जो फ्लक्स है कौन सी सरफेस से भाई, फ्लक्स थ्रू सरफेस कौन सी सरफेस है इस बार, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, ठीक है, जो S2 सरफेस मानी है हमने, फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। φ2 इज इक्वल्स टू, वो भी क्या आएगा, बिल्कुल EA आएगा, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थर्ड सरफेस से। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S3, तो φ3 इज इक्वल्स टू E डॉट ds3। तो φ3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो E एन कैप ds3 कॉस थीटा 3। बट जैसा कि आप देख देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो थीटा 3 है हमारा, वो थीटा 3 कितने डिग्री है, थीटा 3 इज 90 डिग्री, ओके। तो थीटा 3 को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, φ3 इज इक्वल्स टू एन कैप की वैल्यू 1 ds3 कॉस 90। और कॉस 90 क्या हो जाएगा यार, कॉस 90 हो जाएगा 0। तो φ3 जो है वो किसके इक्वल आ गया, φ3 इक्वल आ गया 0 के। दैट इज फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 0।
तो दस, अब टोटल फ्लक्स निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई इस तरह हम इस डेरिवेशन को अप्रोच करेंगे। दिस टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, दिस टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो टोटल फ्लक्स जो होगा गॉसियन सरफेस से, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, तीनों को ऐड, तीनों फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को ऐड करेंगे। तो फाइव वन कितना था, ई ए, फाइव टू भी कितना था, ई ए, और फाइव थ्री कितना है भाई, जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, टू ई ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। तो यार ये तो फ्लक्स निकाला। अब याद कीजिए जो मैंने आपको अप्रोच में नेक्स्ट स्टेप बताया था कि भाई फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, तो फाइव ई किसके इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। बट अभी अभी मैंने आपको पीछे भी एक फॉर्मूला बताया था कि हमने इस इनफाइनाइट शीट की चार्ज डेंसिटी मानी हुई है कुछ, और चार्ज डेंसिटी कितनी मानी हुई है, यू कैन सी सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है ये, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू की जगह क्या आ जाएगा फिर, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो फाइव ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हुई होपफुली आप लोगों को, ठीक है। तो फ्लक्स निकाला, इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू जब आप इक्वेट करेंगे इन दोनों को, तो वी विल गेट टू ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कट गया, तो क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, नहीं डिपेंड कर रही। तो क्या लिखेंगे, दैट इज ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर मतलब क्या, जो हमने डिस्टेंस मानी थी प्लेन शीट की, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी दो चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं, तो लेट से आपको एग्जाम में अगर ग्राफ बनाने को आ गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, जब भी इंडिपेंडेंट होती है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इंडिपेंडेंट है क्योंकि, ओके। और फिर से वही बात जो हमने वायर में लिखी थी कि लेट से इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, रेडियली आउटवर्ड्स होती है। और अगर सिग्मा लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उस केस में, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी, दैट इज नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स, ओके, ठीक है। तो ये थी हमारी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। होपफुली आपको डेरिवेशन समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।